अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा अपडेट्स न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ और साथ क्रिप्टो मार्केट की जो न्यूज़ होती है उसके ऊपर मेरा एनालिसिस होता है। मेरा एनालिसिस सही भी हो सकता है मेरे दोस्तों भाइयों, और 100% इनकरेक्ट और रॉन्ग भी हो सकता है। तो आपने मेरी एडवाइस के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बेस करनी है। आज के क्रिप्टो बुलेटिन में सबसे पहले तो गुड न्यूज में आपको बताता चलूं कि पिछले 3-4 दिन से मुसलसल क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल कैप है 2000 अरब डॉलर से ज्यादा है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है, कॉइन मार्केट कैप पे, वो 2.1 ट्रिलियन तकरीबन 2100 अरब डॉलर की सरमायाकारी है क्रिप्टो मार्केट में। और बिटकॉइन जो है उसने फाइनली अपनी वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं बार बार आपको पिछली कई वीडियोस में बताता आ रहा था, उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया। लेकिन इस जो ब्रेकरेज हुई है रेजिस्टेंस की, उसके ऊपर दो मुख्तलिफ किस्म की आरा है जो एनालिस्ट हैं उनकी। मैं कोशिश करूंगा दोनों के पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश कर दूं, ताकि इस हवाले से अगर आपने कोई तैयारी करनी है तो वो आप उसकी बेस पे करें। और बिटकॉइन की को देख के, उसके एनालिसिस को देख के दीगर मार्केट के ऊपर भी आप अपना एनालिसिस जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो है उसका क्रिप्टो मार्केट की जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके साथ रिलेशन बड़ा स्ट्रांग है अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, बिटकॉइन जो है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $47,000 से प्लस पे ट्रेड हो रहा है, और इथीरियम ने भी अपना जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 3340-50 डॉलर की रेंज में है। उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। इसके अलावा BNB भी 400 प्लस पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा था पिछले एक हफ्ते से, लेकिन अब वो $430 उसकी भी प्राइस हो गई है। XRP की प्राइस भी अच्छी मूव हो रही है। अच्छा, ये तो है जो पिछले 4-5 दिनों से मार्केट के अंदर नया पैसा आ रहा है। उसके साथ साथ मैं बार बार आपको ये भी याद दहानी करवाता रहता हूं कि मार्केट में जो सेंटीमेंट्स हैं उनको भी आपने क्लोजली वॉच करना है मार्केट में एंट्री और मार्केट की एग्जिट के लिए। एंट्री के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब कभी मार्केट फियर में हो, जब सारे लोग पैनिक में सेल कर रहे हो, तो उस वक्त आपने मार्केट में एंट्री लेनी होती है। और जब सब लोग जो है ग्रीड, लालच और फोमो की सिचुएशन में हो, उस वक्त आपने मार्केट से एग्जिट होना होता है। तो इस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 60 के लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है। ऑलमोस्ट यूं समझ लें कि ग्रीड के की हदों को क्रॉस करने की तरफ जा रहा है। और मैं आपको ये कहूंगा, अब आप मार्केट अगर इसी तरह बुलिश रहती है तो मार्केट ग्रीडी होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता मजीद लालच और फोमो की सिचुएशन में जाती जाएगी। ये अगर आपने शॉर्ट टर्म सिर्फ ट्रेडिंग का माइंड बनाया तो ये वो सिचुएशन है जब आपको मार्केट से थोड़ा थोड़ा एग्जिट लेना चाहिए। अब आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है, इट ऑल डिपेंड्स। अपने प्रॉफिट मार्जिन को देख के आप थोड़ा थोड़ा मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, मैं देख रहा था कि कोई एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी निकल आए जो मेरी फेवरेट, जिसको मैंने दिया है, जो कि कोई 5% डाउन हो, 10% डाउन हो। आक्सी इन्फिनिटी का एक टोकन लेस देन 1% वो डाउन है, लेकिन इसने पिछले दिनों कोई 35% गेन भी किया था। AFX टोकन है और साथ इसका SLP टोकन। इस वक्त आक्सी के जो टोकन है लोएस्ट प्राइस में है मेरे फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट में। और इसके अलावा जो टॉप गेनर्स हैं मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट में, वो फाइल कॉइन है। बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये जितने डाटा शेयरिंग सर्वर्स होते हैं उनको बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करने का ये प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये जो स्टोरेज, फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्वर है, आप वहां पे हार्ड ड्राइव लगा के इनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपकी जो स्पेस पे दूसरे लोगों का डाटा सेव होगा। जब कभी भी वो डाटा रिट्रीव करेंगे तो उस रिट्रीवल के ऊपर आप लोगों को फाइल टोकन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर भी आप चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा EOS है, वी चेन है, और ये वो सारे इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, और ये वो सारे टोकन्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। अच्छी खासी मार्केट आपको थोड़ी सी हेल्थी नजर आ रही है। अब आता है बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो बिटकॉइन की प्राइस की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 46,000 की प्राइस, यानी 42,000 से 46,000 की ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इससे मेक और ब्रेक की सिचुएशन होनी है। या तो यहां से मार्केट ने दोबारा करेक्शन करनी है, बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगने हैं, और उसके बाद मार्केट ने क्रैश करना है, या मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। कल मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और अभी जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं
तो अगली जो कैंडल मुझे आपको नजर आ रही है, ये डेली का चार्ट है। एक एक कैंडल एक एक दिन की ट्रेडिंग वॉल्यूम को शो करवाती है। ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इस प्राइस रेंज के ऊपर ऊपर ही ट्रेड अगर होती रहेगी तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट आपको 50,000 प्लस भी क्रॉस होती हुई नजर आ सकती है। वो एनालिस्ट क्या कहते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन ये मैं क्यों आपको कह रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये देखें कितनी बार मार्केट यहां से वापस तकरीबन कुछ 6-7 दफा मार्केट इस प्राइस को टच करके नीचे आई है। एक आप यहां पे देख रहे हैं ये वाली प्राइस रेंज, फिर यहां पे देखें, फिर यहां पे देखें, यहां पे एज अ सपोर्ट काम करती रही है यही सेम प्राइस जो है। और सम टाइम ऐसे होता है जो प्राइस होती है खास प्राइस, अगर मार्केट उस प्राइस रेंज से ऊपर चली जाए तो वो जो प्राइस है वो खास प्राइस रेंज वो एज अ सपोर्ट काम करना शुरू कर देती है। और जब कभी मार्केट उस प्राइस रेंज से नीचे ही ट्रेड होती रहे तो वो उसको आप कह सकते हैं कि वो उस प्राइस की उस रेंज की जो है उस रेंज पे वो क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये पीछे भी देखें, हिस्टोरिकली भी आप देखें, ये पिछले साल का डाटा भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिटकॉइन की प्राइस के लिए। और इसके अलावा अगर मूविंग एवरेज की बात की जाए तो बीटीसी की प्राइस जो है ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज की प्राइस के पास पास है, जो कि ऑलमोस्ट 48,300 की प्राइस के करीब है। अगर बीटीसी 48,300 की प्राइस को भी ब्रेक कर देता है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बीटीसी की जो प्राइस है अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ लाजमी सफर। अच्छा, इसमें एक चीज आपने जेहन में रखनी है, कुछ डाटा मैं और भी आपके साथ जाके शेयर करूंगा। मार्केट मैनिपुलेशन को भी जेहन में रखना है आपने। जिस तरह ये सारे ऑन चेन डाटा आपको सारा मैसेज दे रहा है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो बुलिश होगी, और इस तरह जो मार्केट के एनालिस्ट भी सारे आपको यही ओपिनियन दे रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस जो है अब अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी, तो इस दौरान जो मार्केट मैनिपुलेटर हैं वो बीटीसी की प्राइस को डंप करके किसी भी वक्त आपको सरप्राइज दे सकते हैं, खसूसन उन लोगों को जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा जी, ये एक एनालिस्ट है, उनका मानना यह है कि 2019 के चार्ट के साथ अभी की सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर किया है कि कैसे 2019 जनवरी 2019 में भी इसी तरह प्राइस ने मूवमेंट दिखाई थी। ये उन्होंने नंबर वाइज बताया कि कैसे 1 और 2 से क्रैश हुई, फिर पंप हुई, फिर क्रैश हुई, फिर पंप हुई, फिर उसके बाद क्रैश हुई। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि 2019 में जब 9th में पॉइंट पे आई, जिसको उन्होंने नंबर्स के साथ बताया, उसके बाद मार्केट ने पंप किया। तो अभी उनकी नजर में अगर उसी तरह का एक पैटर्न इस वक्त भी हमें नजर आए तो बीटीसी की प्राइस जो है ऑलमोस्ट हमें 55,000 54,000 की प्राइस में आइंदा चंद दिनों में नजर आएगी। ठीक है, ऐसा होता है ये नहीं, ये एनालिस्ट की ओपिनियन है, इसमें इन्वेस्टर। अच्छा, ये बीटीसी को वीकली चार्ट पे अगर देखें तो पिछले हफ्ते की जो कैंडल जो है वो एंड हुई है वो 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और अभी आज 28 मार्च है, देखते हैं कि मार्च के जो महीने की मंथली कैंडल है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन इस महीने बीटीसी की प्राइस जो है वो 20% अभी तक अबव है। अब ये मार्च का महीना ग्रीन कैंडल एंड करता है या नहीं, ये अभी 2-3 दिन है, हमें देखना पड़ेगा। और ये मैं आपको बताता चलूं, हिस्टोरिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अप्रैल का महीना जो है ज्यादातर अप्रैल के महीने में क्रिप्टो मार्केट जो है वो बुलिश ही होती है। तो अगर तो कोई अनहोनी नहीं होती है तो शायद हमें मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जाती हुई नजर आए। अच्छा जी, अब आते हैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट में कोई सेल ऑफ के कोई चांसेस हैं या नहीं। ये मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखा रहा हूं, ग्लास नोट का। ग्लास नोट की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जितने बिटकॉइन होल्डर्स हैं उनमें से मोर देन 80% ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं। अब वो जो प्रॉफिट में है उनमें शॉर्ट टर्म होल्डर्स भी हैं, उसमें रिटेलर्स भी हैं और उसमें लॉन्ग टर्म होल्डर्स भी हैं। तो 80% जितने ज्यादा लोग प्रॉफिट में जाते जाते हैं उतने ज्यादा सेल ऑफ के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे से बाय किया होता है उन्होंने प्रॉफिट कैश आउट करवाना होता है। इसके अलावा जो माइनर्स होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क बेस पे, उन्होंने हैवी मशीनें लगाई होती हैं, एसिक्स उन्होंने अपनी माइनिंग फैसिलिटीज लगाई होती हैं। वो सारा सेटअप रन करने के लिए भी उनकी मजबूरी है कि जितना उनके पास बीटीसी है रिजर्व में जो उन्होंने माइन करके लिया है उसको मार्केट में सेल आउट करके वहां से पैसा निकाल के अपने आप को प्रॉफिट या अपने मामलात को मैनेज करें। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसको आपने जहन में रखना है। ये जो 80% प्रॉफिट है इनमें से जो है जो कि सेल ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मार्केट के ऑर्डर्स की बात करें
तो इस वीडियो में जो क्रिप्टो मार्केट के बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं उनका डाटा मैं आपको, ये ऑर्डर बुक आपको नजर आ रही है। इस ऑर्डर बुक में जो बाय ऑर्डर्स हैं उनकी ये लिस्ट है 47,000 पे। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 100 से ज्यादा बीटीसी के बाय ऑर्डर लगे हैं $47,000 की प्राइस पे। अगर तो सॉरी सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। यानी जैसे ही 47,000 की प्राइस को बीटीसी टच करेगा तो वहां से 100 बीटीसी जो है वो सेल होगा। उसके अलावा प्राइस मजीद ऊपर पंप करेगी 48,000 पे, तो वहां पे $1,000 का सेल ऑर्डर लगा हुआ है। इसी तरह 49, ये हजार डॉलर का ऑर्डर बुक आपको नजर आ रहा है। और नीचे आपको जो बाय ऑर्डर है वो आपको कम से कम 300 400 आपको नजर आ रहा है। 43,000 पे जाके हमें कोई $1,200 1300 के बाय ऑर्डर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपने डाटा जेन में रख के आगे करनी है, ठीक है। उसके अलावा एक और एनालिस्ट हैं जी, इनके भी बड़े फॉलोअर हैं। इनका कहना यह है कि मार्केट ने अभी तक, गो के अभी जो आपको पिछले 1.5-2 हफ्ते से मार्केट थोड़ी रिकवरी करती नजर आ रही है, उनकी नजर में ये आर्जी है। और बिटकॉइन मार्केट ने अभी तक बड़ा कैपिचुलेशन नहीं किया जैसे कि हिस्ट्री में करती आ रही है। ये उन्होंने चार्ट दिखाया 2018 और 19 के दरमियान, जब सारे लोगों ने प्रॉफिट कैश आउट करवाया तो फोमो में आके जिस जिस लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसके बाद जैसी मार्केट क्रैश हुई तो उनकी कैपिचुलेशन हुई। कैपिचुलेशन क्या होती है कि आप हाईएस्ट प्राइस पे खरीदते हैं, मार्केट जब नीचे चले जाती है तो आप लास्ट में सेल आउट कर देते हैं। यहां आपने कोई ट्रेड लगाई होती है, लेवरेज लेके आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो उनकी नजर में अभी तक ये जो मार्केट में आपको थोड़ा बहुत क्रैश नजर आ रहा है ना, उस क्रैश में जो कैपिचुलेशन है उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हिस्ट्री में हुई है। तो उनकी नजर में जब तक वो नहीं होगी वो कैपिचुलेशन, उसका मतलब यह है कि मार्केट में जो वीक हैंड्स हैं जब तक मार्केट से आउट नहीं होंगे उस वक्त तक मार्केट को आप ये नहीं कह सकते कि वो अपना नया बुल साइकिल स्टार्ट करेगी। अभी उनकी नजर के मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $20,000 की रेंज में जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब फाइनली जितना बिटकॉइन ने कैपिचुलेशन करनी थी, जितने वीक हैंड्स को अपने मार्केट से आउट करना था, अब कर दिया है। अब जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स, वैसे तो डाटा मैं पिछले कई बुलेटिन में आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं कि ग्लास नोट के मुताबिक ये जो शफलिंग है बिटकॉइन के फंड्स की, वो वीक हैंड से शॉर्ट टर्म होल्डर से निकल के आहिस्ता आहिस्ता वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के हाथ में जाती जा रही है, यानी जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में जाती जा रही है। अच्छा, इसी तरह जो इथीरियम की प्राइस जो है वो तकरीबन $3400 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो उसके भी जो प्रॉफिट, जो टोकन होल्डर्स हैं इथीरियम होल्डर, मोर देन 85 ऐसे इथीरियम होल्डर्स हैं जो कि प्रॉफिट में हैं। तो वहां पे भी चूंकि वो भी अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, उसमें भी आपको माइनर जो है अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाते हुए नजर आएंगे। और इथीरियम में तो आपको ज्यादा रिटेलर नजर आता है बनिस्बत बीटीसी के, तो उसको भी आपने जेन में रख के तो फिर आपने इथीरियम में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ मार्केट में ये कहा जा रहा था कि इस वक्त ये जो रिसेंट बाइंग है, ये जो पंप आया है पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर, उस पंप को भी जोड़ा जा रहा है कि लूना फाउंडेशन गार्ड जो है शायद उन्होंने फिर बाय किया है। मैंने डाटा ये इनकी वेबसाइट से निकाला है। अभी तक इनके पास जो बीटीसी रिजर्व है जब कि मैं वीडियो बना रहा हूं वही है पुराने वाले 1.17 बिलियन। तो नया बीटीसी तो इन्होंने ऐसा को बाय नहीं किया, जिस वजह से आप कह सकें कि शायद टेरा लूना की वजह से बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप हुई है। और इसके अलावा चूंकि मैं चाह रहा था कि आपको जाते जाते टेरा की ये वेबसाइट तो मैंने खोली है, अगर आप लोगों के पास लूना टोकन है और आपने वो स्टेकिंग की हुई है अपने पर्सनल वॉलेट्स में, आपने किसी एक्सचेंज में स्टेकिंग नहीं की हुई है, बाइनांस या OKX वगैरह में नहीं किया है, आपने पर्सनल वॉलेट में स्टेकिंग की है, तो आप इस वीडियो का, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसको खोल के यहां पे आप एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 लूना टोकन है तो उस पे आपको एंकर प्रोटोकॉल के जो है 0.30 जो है टोकन आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह ये 2-4 तो ये आपको नजर आ रहे हैं, और मोर एक्टिव एयर ड्रॉप नीचे आपको नजर आए तो टेरा इकोसिस्टम के उधर के ऊपर जितने लॉन्च होने वाले टोकन्स हैं वो अपने एयर ड्रॉप्स करते हैं। तो जैसे कार्डानो पे आपको एयर ड्रॉप की इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसी तरह ये टेरा के इकोसिस्टम के ऊपर है। इसको भी आप बुक मार्क कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम जो आपने लूना स्टेक किए होंगे उसके ऊपर आप फ्री टोकन्स एयर ड्रॉप जो है फ्री ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी ये एक बैड न्यूज है, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर ये एक टोकन था कैशियो, उसकी हैक हुई है। मेरा ख्याल है 20 मिलियन के करीब
हैकर ने फंड चोरी किए हैं और अभी उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, क्या हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन से वो फंड्स वगैरह तो वापस नहीं ला सकते। उन्होंने कहा जी हम माफी चाहते हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है जो हम आपको रिफंड कर दें, लेकिन उन्होंने हैकर को अपील की है कि भाईजान आपकी मेहरबानी है, आप हमारे फंड्स जो है वो वापस कर दें, अगर आप वापस करेंगे तो हम आपको $1 मिलियन की बाउंटी भी देंगे। ठीक है, आगे जी क्रिप्टो की ग्लोबल अडॉप्शन की बात की जाए तो कल के शायद परसों के बुलेटिन में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अमेरिका की एक शहरी हुकूमत ने अपने शहरियों को कहा है कि अगर आप हमें टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन के जरिए कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के जरिए कर सकते हैं। अभी एक और शहर है न्यू हेम्सफेयर सिटी, उन्होंने भी अपने शहरियों को कहा है कि अगर आप हमें पेमेंट्स करना चाहते हैं तो आप बीटीसी के जरिए कर सकते हैं। इसी तरह का एक और अमेरिकी शहरी है ऑस्टन, उन्होंने भी कहा है कि उनके मेयर ने कहा है कि हम अपने शहर को क्रिप्टो का हब बनाएंगे। दूसरे लफ्जों में जो मैंने आपको न्यूज़ शेयर की थी 2-3 दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि अगर इसी तरह हर शहर जो है वो क्रिप्टो मार्केट को अडॉप्ट करके उसके जरिए अपने शहरियों को फैसिलिटेट करे कि आप अगर क्रिप्टो के जरिए हमें पेमेंट्स करेंगे तो हम आपको कोई ना कोई लेवरेज देंगे, कोई ना कोई बेनिफिट देंगे, आपको कोई ना कोई टैक्स में छूट देंगे, तो उससे क्या होगा, जो अमेरिका की दीगर सिटीज हैं उन सारी सिटीज में फोमो होगा, हर शहरों की आपस में दौड़ होगी कि कौन किससे ज्यादा जो है इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाता है। तो हर जो शहर है वो अपने आप को क्रिप्टो हब कहने की कोशिश करेगा। तो ये फोमो जो है ऑब्वियसली ग्लोबल अडॉप्शन जो है उसमें एक तरह इजाफे की एक सिग्नल यूं आप कह लें उसको। ठीक है, अच्छा रशिया की बात की जाए तो रशिया का मैंने आपको बताया था कि उनके मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो ऑयल फ्रेंडली और अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ ट्रेड के हवाले से उन्होंने कहा कि आप चाहें तो बीटीसी के जरिए भी हमें पेमेंट कर सकते हैं। अब उनके एनर्जी मिनिस्टर का कहना यह है कि हमारे मुल्क में, क्योंकि रशिया में आपको पता है माइनिंग के लिए बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट है, वहां पे बिजली जो है वो वाफर मिकदार में है रशिया के पास, और दूसरा ठंडा क्लाइमेट है, और आपने माइनिंग मशीनें अगर लगानी है तो आपको ये दो चीज़ों की चाहिए, फ्री बिजली चाहिए या आपको ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए। तो जिससे वो आपने जो मशीनरी सारी लगानी है उसको कूल डाउन करने के लिए मजीद बिजली ज़ाया ना करें। तो अगर नेचुरली आपको ठंडा इन्वायरमेंट मिल जाए, हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो है केपी के, वहाँ ये इन्वायरमेंट बहुत सूट करता है। अगर वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाएं, वहाँ पे सोलर वाले सिस्टम लगाए जाएं, तो उससे बिजली जनरेट करके माइनिंग की जाए तो अच्छा से। तो उनका कहना भी यही है कि भाई रशियन मिनिस्टर का कि हम मजीद इसके ऊपर काम करें, बजाय इसके कि हम फेडरल लेवल पे ये माइनिंग के सारे सिस्टम को मैनेज करें, उसकी बजाय क्यों ना हम स्टेट्स को कहें कि वो अपने लोकली सतह पे इस बिजनेस को स्टैब्लिश करें। जिनके पास वाफर बिजली है वो बिजली ज़ाया करने के बजाय उस बिजली को चैनलाइज करके वो माइनिंग करें। और वैसे भी आपको पता है रशिया के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हैं, उस सैंक्शन की वजह से रशिया का अपना पैसा तो मजीद काफ़ी गिरा हुआ है। अगर वो बिटकॉइन के जरिए माइनिंग करके बिटकॉइन लाते हैं और उनको मार्केट में सेल आउट करवा के तो वो बेनिफिट लेते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह की सपोर्ट मिल जाएगी फाइनेंशियली। अच्छा, उसके अलावा जी व्हाइट हाउस की एक ट्वीट है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसमें उन्होंने कहा है जी जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने ये क्लियर मैसेज दे दिया कि जो डिजिटल एसेट्स हैं यानी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, ठीक है हम उसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जो है हमारे क्लाइमेट के ऊपर बुरा असर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने पब्लिक से एक तरह की रेफरेंडम करवाने की कोशिश की है। ये उन्होंने लिंक शेयर किया है जहां पे हर अमेरिकी शहरी जाके वोट कास्ट करेगा। टुडे व्हाइट हाउस इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सीकिंग योर इनपुट, यानी अब वो अमेरिकी शहरियों और वहां के इदारों से इनपुट लेना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करते हैं, उस तरह ओपन हैंड देते हैं इनको, तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, ये मैं कहूंगा एक तरह का अच्छा इन्वायरमेंट है। लास्ट में ये मैं यूरोपीय यूनियन के पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा था कि यूरोपीय यूनियन में शायद कहा जा रहा था कि शायद यूरोपीय यूनियन में माइनिंग को बैन कर दिया जाएगा। अब अभी वो जो मीका बिल है वो बिल तो मूव हो गया है, लेकिन एक तरह की फॉर्चुनेटली उसके अंदर जो बिटकॉइन को बैन करने वाला, उसकी माइनिंग को बैन करने वाली शिकें थी उसको रिमूव करके तो उसको कंटिन्यू किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप, अमेरिका, ये सारे ममालिक जो हैं अब इनके अंदर एक तरह की जंग स्टार्ट होने वाली है, एक तरह की
एक तरह के फोमो है उनके अंदर के यार इससे पहले कोई दूसरा मुल्क इस मार्केट से मैक्सिमम बेनिफिट उठाए तो क्यों ना हम इसको अडॉप्ट करके इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।